अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म। प्रोफेसर डॉक्टर रूहुल अमीन दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि जब भी हमने डॉक्टर साहब को अप्रोच किया है, रिक्वेस्ट किया है, तो डॉक्टर साहब ने अपनी व्यूअर्स के लिए लाजमी टाइम निकाला है। आज डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि खासकर जो नौजवानों में आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या होती है। डॉक्टर साहब से ये रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि वो आजकल के नौजवानों को क्या सजेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपने किया है। और मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत है। इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, स्पेशली जो स्कूल गोइंग लोग हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस गोइंग लोग हैं, वो एक तो पेरेंट्स का कसूर है कि वो अपनी आसानी के लिए ना फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। उनको किसी मैकडोनल्ड या दूसरे तीसरे उसमें जो कि केमिकल बेस आइटम्स होते हैं सारे, और उसमें कोई हेल्दी वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सारा केमिकल बेस वो एनजाइटी को और वो तेज़ाबियत को और मैदे में जलन, गैस और ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपने जिस तरह अभी कहा कि क्या ऐसा हेल्दी डाइट लेना चाहिए, तो हेल्दी डाइट एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो पहले ज़माने में हमारे बूढ़े या बुज़ुर्ग लोग घरों में बच्चों को कोई भी एक हेल्दी डाइट बना के दे देते थे। आजकल वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। दूध से या दही से या जो भी इस तरह जो देसी घी का जो इस्तेमाल था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में विटामिन डी और बी 12 की कमी आ गई है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो गई है, जिससे उसमें थकावट आ जाना, और उसके साथ साथ हमारे जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत या जिसको कहते हैं इम्यूनिटी फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। और ये सब चीज़ें, ये जंक फूड और इसी तरह ये जो मैकडोनल्ड, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, इसी की वजह से ये कमज़ोरियाँ आती है और बहुत सारे मैदे की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, और बच्चों में ज़हनी थकावट। ये बहुत बड़ा इसमें एक है कि ये विटामिन D3 और B 12 ही की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, और उसी हार्मोन ही की वजह से विटामिन D3 और B 12 की कमी की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं, हालांकि उसकी उम्र नहीं होती एंजाइटी और डिप्रेशन की। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जैसे कि आपको मालूम है, खास करके नौजवानों का हमने देखा है कि जो एक डाइट प्लान होता है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ होता है, उनको समझ नहीं आती, ना ही उनका कोई खाने पीने का कोई रूटीन होता है, ना ही उनको कोई खाने पीने का पता होता है कि हमने कौन सी चीज़ किस टाइम हमने खानी है। इस बारे में आप हमारे व्यूवर्स को क्या डाइट प्लान सजेस्ट करेंगे। अच्छा, आजकल के जो नौजवान हैं वो बहुत ही कुछ अजीब से रूटीन में जा रहे हैं, और वो रूटीन ये है कि उनके न खाने का टाइम मालूम है, न उनके एक्सरसाइज का, न काम करने का, बल्कि दिन रात एक अजीब सा खिचड़ी बना हुआ है। अल्लाह ताला ने दिन को काम के लिए और रात जो है वो आराम के लिए पैदा किया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम अगर कोई भी नौजवान जो है, पहले तो वो मोबाइल से फारिग नहीं होता। ठीक रात को 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे उसका सोना, और फिर दिन को 11 बजे उसका उठना, ये एक बहुत ही मोज़र सेहत जिसको कहते हैं ना आदत है, जिसकी वजह से इंसान की मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हेल्दी खाना या हेल्दी लाइफ गुजारना, वो ये एक अलग सा है जो हर एक इंसान को करना चाहिए, जिसमें तकरीबन सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के अगर कोई नमाज पढ़ सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अदर देन सुबह सवेरे बूढ़ा हो, बड़ा हो या
بچہ ہو یا نوجوان ہو جوان ہو ان کو 1 گھنٹے کا ایکسرسائز کرنا چاہیے. دین اس کے بعد ایک سادہ ناشتہ جس میں انڈوں کا استعمال اور یہ پنیر کا استعمال، جس میں اگر پنیر اور مکئی کی روٹی اور ساگ ہو وہ بہت ہی آئرن بیس جو ہے ناشتہ ہو جائے گا اور بہت ہی پروٹین لیول کا ناشتہ ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد انسان کو لنچ میں ہلکا پھلکا کوئی ایک چیز لینا چاہیے اور رات کو بھرپور ڈنر لینا چاہیے. ڈنر سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ ہر رات جو ہے اونٹ کو اور گائے کو ذبح کرے اور بندہ کھائے، یا نہیں، ہیلدی ڈائٹ، سمپل اور ہیلدی ڈائٹ جس میں وہی پنیر اور ساگ اور سبزیاں جو کہ ہم لوگ بالکل اس سے کٹ ہو گئے ہیں سبزیوں سے اور ان چیزوں سے، وہ لینا چاہیے. ساتھ میں لسی لینا چاہیے. ہمارے پنجاب کے لوگ میٹھی لسی اور یہ چیزیں سارے کرتے ہیں جو کہ اب ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے لیکن ناپائید ہو گئے ہیں، تو یہ لینا چاہیے. اپنی زندگی میں دہی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ دہی ہی کی وجہ سے آپ کے وٹامن ڈی اور B12 کا لیول بڑھتا ہے، جس میں ہڈیوں مضبوط ہو جاتے ہیں، جس میں پٹے مضبوط ہو جاتے ہیں اور انسان ایک ہیلدی لائف جو ہے وہ گزار سکتا ہے. اپنی زندگی میں پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے اور جیسا کہ میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ رات کو بھی سونے سے پہلے آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو بھی انسان کر سکتے ایک واک یا ایکسرسائز کرنا چاہیے، جس سے جتنی بھی جو ٹاکسن ہے یا جتنی بھی فاضل جو چربی یا جو بھی ہے وہ اسی ٹائم ختم ہو جائے اور انسان ایک اچھی نیند لے اور کل کے ورک کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے، اگر اس کو بندہ اپنائے تو میرے خیال میں بہت ہی بیسٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. روح الامین دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. روح الامین دورانی صاحب جب بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے اپنی ویورز کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے مصروف ٹائم میں بھی ہمارے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، اس کی مہربانی ہے. اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام.